नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी आने वाली है। आज उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें यूपी पुलिस में रीजनिंग के आए हुए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुननी है। ठीक है ना गाइस, आज थोड़ा सा फॉन्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल को उसको थोड़ा सा सुधार करा जाएगा। ठीक है, आज एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुननी है। ठीक है ना, चलिए, यानी संख्या चुनिए। तो देखिए गाइस, क्या है कि 2.3 की वैल्यू कितना है 8, यानी ये इससे 8 बना है, तो 3.4 से क्या बनेगा हमसे ये पूछा गया। तो गाइस देखिए, एक चीज समझ में आया हमसे कि 2.3 से क्या लिख सकते हैं 8। तो 8 कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है अगर इस 2 की पावर ये 3 कर दूं, ये जो पॉइंट के बाद 3 है, अगर मैं इसकी पावर में लगा दूं तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, इस 3.4 को क्या करना है कि 3 की पावर में 4 लगा दो, तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते, देखिए क्या बताया हमसे कि उस आकृति का चयन करना है जो बाकी आकृतियों से क्या है अलग है। ठीक है ना गाइस, तो देखिए क्या बताया हमसे कि उस आकृति को चयन करो कि जो और आकृतियों से क्या है अलग है। तो देखिए इसमें अलग कैसे छाटेंगे, तो हमने देखा कि इसमें एक गुणा का निशान है और एक प्लस का निशान है। तो जरा देखिए इसमें कितने गुणा का निशान है, तो 1 2 3 और जी एक 4 और एक 5, तो 5 तो गुणा के निशान है। ठीक है ना, 5 गुणा के निशान है और 4 कैसे हैं प्लस के निशान, तो 4 प्लस के निशान हो गए। ठीक है, इसमें देखा गाइस मैंने कि 1 2 3 ये गुणा का निशान था यहाँ पर, ठीक है ना, ये और ये भी गुणा का निशान था। तो 1 2 3 और एक 4 और एक 5, तो यहाँ भी 5 गुणा के निशान हो गए और 1 2 3 और एक 4, 4 हो गए प्लस के निशान। ठीक है ना, तो जरा देखिए आगे आगे, और इस तीसरी वाली फिगर में देखा हमने कि 1 2 3 4 और एक 5, तो यहां भी 5 गुणा के निशान हो गए और जी 1 2 3 और एक 4, 4 हो गए प्लस के निशान। देखिए हमने क्या देखा अभी तक यहाँ पे कि 5 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 4 प्लस, तो जरा यहां देखिए क्या बना हमारे पास 1 2 3 और एक 4, तो 4 गुणा का निशान है और यहाँ एक माइनस था, ये तो वैसे ही अलग हो गया था। तो बस कौन सा आंसर सही हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए क्या बताया हमसे कि इस श्रृंखला में जो है वो लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। ठीक है ना, तो जरा देखिए क्या आएगा हमारे पास लुप्त अक्षर में यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ देखा क्या क्या दिया मुझे कि ए दिया है, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर एफ दिया है और फिर हमसे पूछा है कि क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस हमें पास क्या है कि ए की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी भी 1, बी की वैल्यू कितनी होती है 2 और फिर जी एफ की वैल्यू कितनी होती है 6। तो जरा देखिए जरा क्या बनेगा यहाँ पर अगला। अगर मैं यहाँ बात करूं कि जब एक की गुणा मैंने करी एक से, तो एक की बार एक गुणा एक से करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, जब एक की गुणा मैं 2 से करूंगा तो बन जाएगा 2, पहले गुणा 1 हुई फिर गुणा 2 हुई, अगले में गुणा कितनी करी गाइस मैंने 3, तो 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अगले में जब मैं करूंगा तो अगले में कितने की गुणा करी मैंने फिर 4 की, तो 6 चौक 24 और 24 नंबर किसका होता है गाइस मेरे पास x का। ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर x, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। बस आपको यहाँ पर क्या है कि जो इंग्लिश के लेटर दिए थे उनको जो है नंबर में चेंज करके तब देखना था। अगर आप इसको एबीसीडी में ही करने लगे तो बहुत टाइम ले जाएगा इसको। क्लियर है ना गाइस। चलिए
अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आकृति है वो पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं इसका थोड़ा सा पूरा करूं, ये यहां से ऐसे हुआ और ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसा था और ये ऐसे करके ऐसे पूरी थी आकृति। तब हमसे ये वाली आकृति पूछिए कि ये आकृति कैसे होगी, ठीक है ना। मतलब ये आकृति दी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और हमसे पूछा है कि इस आकृति को क्या आएगा। क्लियर है? तो जरा देखिए, अगर मैं बात करूंगा इस क्या, कि देखिए जैसे मेरे पास एक ये दिया है स्क्वायर शेप में, ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितने पॉइंट है इसमें, 1 2 3 1 4, और एक 5 6 7 और एक 8, मतलब 8 साइड से बना। अगर मैं इसके जो है स्पेस देखूं तो 8 पॉइंट बनाए मैंने, ठीक है। पहले पॉइंट पर ये वाला पॉइंट था, ठीक है, और ये इस वाले पॉइंट पर था, कॉर्नर वाले पर, ठीक है। मतलब पहले इस पर ये था, इस वाले पर, अब ये इस पर बना। अगले में मतलब मेरे पास अगर मैं इनके नाम दे दूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पहले ये 2 पर था और ये 5 पर था। अग्नि में कहां पर आया कि यहां से अब गया यहाँ पर, मतलब 2 से इधर आ गया, तो कितने इस पे पॉइंट आगे गया, 1 और 1 2 पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गई तो चीज, मतलब कि ये जो त्रिभुज था, ये यहां से हटके कहा गया, यहाँ पर, और ये भी कहां से आ गया, ये यहां से यहां आ गया, तो यानी ये भी जो ट्रायंगल शेप थी ये भी 2 पॉइंट आगे चली गई, पीछे चली गई, और ये भी जो है जो सर्किल शेप थी ये भी 2 पॉइंट पीछे चली गई। आगे फिर मैंने देखा कि जो ट्रायंगल शेप थी ये फिर 2 पॉइंट पीछे चली गई, मतलब यहां से ये यहां आ गई और ये भी आगे चली गई। तो आगे क्या होगा कि जब ये इधर जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी, और ये वाली जो है यहां से यहां आ जाएगी। तो जरा देखिए गाइस कि सर्किल तो बनेगा ऊपर और ट्रायंगल बनेगा नीचे। जरा देखिए किस में है, सर्किल ऊपर ट्रायंगल नीचे, तो इसमें तो है ही नहीं, खत्म करो। इसमें नहीं है, इसे भी खत्म करो, या तो ये बनेगी या ये बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज था क्या, कि इसमें ब्लैक वाला पॉइंट था, तो जरा ब्लैक वाला पॉइंट को देखते हैं जरा। तो इसमें देखिए ब्लैक पॉइंट यहाँ था, अगले में यहाँ हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ हुआ, तो अगली बार में कहाँ आएगा, यहाँ वाला, यानी ये वाला ब्लैक पॉइंट बन जाएगा। अब ये वाला ब्लैक पॉइंट किस में है, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, इसका चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि ये दिया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। यानी मतलब कहने का यह है कि जो ए बी है वो एन ओ से उसी प्रकार संबंधित है, मतलब ए बी जो है एन ओ से उसी प्रकार जिस प्रकार के एल से निकलेगा हमारे पास। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि ये ए बी जो है वो संबंधित है किससे, एन ओ से, तो जरा देखिए जरा ए बी और एन ओ के बीच में, अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एन की कितनी होती है 14 और ओ की कितनी होती है 15। अगर मैं यहां से बात करूं फिर के एल से देखनी है कि क्या, अगर वैसे देखिए मैं अगर ये देखूं कि ये देखो कि ए से एन कैसे लिखा गया, तो +13 कर देकर, ठीक है, और बी से एन कैसे लिखा जा रहा है, ये भी +13 करके। क्लियर है, तो के की वैल्यू भी बस +13 कर लो, फिर के की वैल्यू कितनी होती है 11, एल की वैल्यू कितनी होती है 12। जब इसमें मैं 13 प्लस करूंगा गाइस तो कितना होगा, 11 में 13 प्लस करेंगे तो कितना होगा 14, और 11 में जब 13 प्लस करेंगे तो गाइस कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 24 का मतलब क्या बनता है हमारे पास W, ठीक है ना, और L में क्या है 12, 12 में जब हमने तो 13 प्लस करे तो कितना हो गया 25, अब 25 किसकी वैल्यू बनती है Y की, तो यानी क्या बना W और Y, ठीक है ना, सॉरी ये जो है x बनेगा, ठीक है ना, तो यानी क्या आया x और y, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका
करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस आपको क्या बताया गया था कि जो रेखाएं होती हैं वो हमारे पास कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की। और 3 तरह की रेखाएं कैसी कैसी होती हैं, एक तो होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल, और 2 होती हैं स्लैंट यानी तिरछी वाली। तो जरा देखिए जरा, पहले इसमें से हॉरिजेंटल कितनी है, तो देखिए एक लाइन तो ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, तो टोटल कितनी हो गई गाइस मेरे पास 4। ठीक, अब आ जाओ सीधी वाली जो है, सीधी रेखा है इसमें कोई सी, सीधी रेखा तो इसमें एक भी नहीं है, छोड़ दो चाहे। अब आ जाओ तिरछी वाली, तिरछी वाली भी कौन सी, पहले ऐसे वाली गिन लो आप क्योंकि इसमें बहुत सारी हो रही हैं। तो एक, इसके बाद में 2, उसके बाद में एक हो गई, कितना हमारे पास, ये वाली एक हो गई 3, और एक हो गई 4, ठीक है ना, और जी एक हो गई हमसे ये कितनी 5, ठीक है ना, तो ये 5 हो गई ये वाली। ठीक, अब आ जाओ कितना इधर की वाली, ठीक है ना, तो जरा देखिए इसमें 5 के बाद क्या कि एक, एक 2, और जी एक 3, एक हो गई 4, और एक हो गई 5, 5 ही हो गई। और गाइस 2 ये हमसे छूट गई थी वर्टिकल, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 हो गई ये। तो टोटल कितनी हो गई मेरे पास 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16, तो यानी कितनी लाइन आ गई इसमें 16, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो YDCINRATOI अक्षरों से बनाया जा सकता है। यानी मतलब हमसे पूछा गया, एक तो Y दिया है, D दिया है, C दिया है, INRATOI, इससे देखो प्रयोग करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो जरा देखिए हमारे पास 4 शब्द तो दिए गए, तो जरा इन्हीं को देख लेते हैं कि इनका प्रयोग करके बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। तो देखिए DICT, IONARY पहला ही बन गया, ठीक है ना। क्या इसमें डायरेक्टरी बना पा रहे हैं हम DIRE, तो इसमें ई तो कहीं है ही नहीं, तो इसे तो हटा ही दिया था, इसमें भी ई है हटा दिया, इसमें भी ई था हटा दिया, तो कौन सा बन गया डिक्शनरी। यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया इसका हमारे पास करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित शब्दों को जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। मतलब ये 4 शब्द दिए हैं और इन 4 शब्दों को देखते हुए हमें ये देखना कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो मैंने देखा गाइस क्या कि वीओ, वीओ, वीओ और वीओ यहां तक तो सेम है सब, कोई पता नहीं चला कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो मैंने अगला देखा, यहाँ वाई है, यहाँ यू है, ठीक है, यहाँ भी ये एल है और यहाँ एल है। तो गाइस देखिए क्या पता चला मैं कि y और u में पहले u आएगा, ठीक है, अब u और l में पहले l आएगा, तो या तो ये वाला शब्द आएगा या ये शब्द आएगा। अगला देखा मैंने कि इसके बाद क्या है, यहाँ पर u है और यहाँ पर t है, तो सबसे पहले तो t आएगा उसके बाद में u आएगा, तो पहला कौन सा आ गया, ये आ गया वोल्ट मीटर। कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसको जब हमने शब्दों के अनुसार रखा तो VOLT, ठीक है ना, ये हमारे पास पहले पाएगा, ठीक है ना। चलिए यानी अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि प्रश्न आकृति है, ठीक है, उसमें नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया जाता है।
तो दी गई उत्तर आकृति में से इंगित करें कि इनमें से खोले जाने पर वो कैसा दिखाई देगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना। ये देखिए गाइस, ये पूरा पेपर था हमारे पास। ठीक है, इसके बाद इस पेपर को हमने आधा करके इधर मोड़ दिया। ठीक है, जो आया उसको फिर हमने ऊपर की ओर मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको भी इधर की साइड मोड़ के ये बना दिया। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, यानी मेरे पास यही वाली तो शेप दे रखी है उसने मुझे, ये ऐसे करके। तो इसमें से एक तो यहां मैंने ऐसे करके ये बना दिया चतुर्भुज, और एक बना दिया मैंने यहां पर क्या, त्रिभुज टाइप से। क्लियर है। ठीक है ना। जब मैं इसको इधर खोलूंगा, इस वाली पट्टी को इधर खोलूंगा, तो देखिए गाइस मेरे पास क्या मिलेगा, ये ऐसे करके कुछ ऐसे मिलेगा, और एक त्रिभुज मिल जाएगा मुझे ऐसे करके। ठीक है ना। तो ये मेरे पास पूरा इतना हिस्सा ये बनेगा। अब सेम यही आकृति नीचे को बनेगी। तो इसमें देखो मुझे क्या दिखाई दिया कि दो तो देखिए गाइस कितना मिला कि दो तो हमें रेक्टेंगल मिले, दो त्रिभुज मिले। तो जरा देखिए, दो रेक्टेंगल एक उसमें किसी में है, अगर जोड़ के बने तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, या तो इसमें है या इसमें है। जरा देखिए किसमें मिलेगा, बात बनेगी हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये बनाएंगे, ये बनाए। अब देखो जब इसको मैंने इधर मोड़ूंगा तो ये ऐसे बनेगा। कौन सी बन पा रही है फिर फिगर इसमें, कि जब मेरे पास ये था त्रिभुज शेप में, क्योंकि इसमें कॉर्नर तो ऊपर था, इसमें कॉर्नर ये थोड़ा सा वैसा बना हो, तो यानी ये तो बनना नहीं। ठीक है ना। तो बना कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बन गया इसमें। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला कॉर्नर, ध्यान से देखिए आप, ये वाला कॉर्नर। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बना, सी बन गया इसका। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्लियर। चलिए हम अगला, अपना अगला क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि किसी महीने का चौथा दिन क्या है, शुक्रवार है। देखिए गाइस, किसी महीने का चौथा दिन मतलब जानते हो, यानी 4 तारीख की बात कर रही है। ठीक है ना। तो यानी 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे था। तो पूछा है हमसे क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। 25वें दिन का मतलब जानते हो, यानी 25 तारीख, और उस दिन के बाद जो तीसरा दिन जो होगा, तो 25 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 28। यानी हमें 28 तारीख का डे निकालना है कि 28 तारीख का डे क्या होगा। क्लियर है। तो जरा देखिए गाइस, हमारे पास 4 तारीख का दिन पता था हमें क्या था, फ्राइडे है। तो हमें कौन सी डेट का निकालना, 28 का। तो कितने दिन आगे जा रहा हूं मैं, 24 दिन। ठीक है ना। तो 24 दिन ही तो आगे जा रहा हूं मैं। ठीक है। अब 24 को क्या करा हमने, 7 से भाग कर लिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि किसी भी डेट को जब 7 से डिवाइड किया था, तो मतलब किसी भी डेट में 7 जोड़ो या 7 घटाओ तो वही दिन मिलता है। तो हमने देख लिया कि जब 24 दिन है, तो ऐसे से 7 के कितने पेयर बने होंगे, तो देखिए 7 या 21, 3 पेयर बन गए। तो कितने दिन बचे हमारे पास, 3 दिन बचे। अब जो 3 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बचेंगे, तो फ्राइडे में क्या करोगे आप, 3 दिन को ऐड कर लो। तो फ्राइडे में 3 दिन ऐड करें तो कितना हो गया, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है ना। यानी 28 तारीख का क्या दिन आ जाएगा हमारे पास, मंडे का आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि दी गई श्रेणी में जो है एक लुप्त है, संख्या लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। तो जरा देखिए हमारे पास कितना था गाइस, कि माइनस का 10.8, माइनस का 8.9, माइनस का 7, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और माइनस के 3.2। चलो देखिए क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं इसकी, कि माइनस के 10.8 में कितना जोड़े कि जो 8.9 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, जरा देखिए। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो देखो जरा कितना आएगा यहाँ पे, कि 18 में से 9 गए, 9। ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, 9, 9 में से 8 गया 1। हाँ कितना आया, 1.9 ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें। ठीक है। माइनस का जब 10.8 में मैं 1.9 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा ये, 8.9।
अब 8.9 में से जब मैं 1.9 फिर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में जब मैंने फिर क्या करा 1.9 को ऐड करा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 70 से, यानी 5.1, अब वो भी किसका माइनस का, ठीक है। और जब 5.1 में जब मैंने 1.9 ऐड करा प्लस का तो कितना हो गया 3.2, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया 5.1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि P परसेंटेज Q का जो अर्थ है वो कितना दिया है कि P जो है वो Q का भाई है, ठीक है। P, ठीक है, P जो है एक्सक्लेमेटरी Q का जो है वैल्यू क्या है कि P जो है वो Q की माँ है, और P स्टार Q का अर्थ क्या होता है कि P जो है Q का पुत्र है। तो हमसे पूछा है तो निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि जो C है वो F की माँ के भाई का पुत्र है। C जो है वो F की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखते हैं कि जो C को बताना है वो क्या बताना है, लड़का बताना है, ठीक है ना। अब C लड़का है तो जरा देखिए किस किस में वो लड़का बन रहा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या था भाई, बन जाएगी बात। तो पहले हमने ये देख लिया कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की बन रहा हो, अब सी अगर कहीं लड़की बन रहा तो उसे तो ऑप्शन को वैसे ही हटा देंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार का मतलब क्या था पुत्र, यहां भी बन जाएगा, स्टार का मतलब पुत्र, परसेंटेज मतलब सारे ही बन जाएंगे। तो जरा देखते हैं फिर हम क्या बताना, सी की माँ का, सी जो है वो एफ की माँ का, एफ की माँ के भाई का पुत्र कौन है, सी है। तो क्या लगेगा मामा का भाई, मामा का बेटा क्या लगेगा मेरा भाई, ठीक है ना। तो जरा देखिए किसमें वो भाई के उसमें आ रहा है, अगर मैं पहला ही देखता हूं ऑप्शन तो सी जो है वो क्या है डी का भाई है, परसेंटेज का मतलब क्या था भाई था ना। तो जरा देखिए जरा सी जो है वो भाई हो जाएगा किसका, डी का, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या पुत्र, डी पुत्र है किसका ई का, डी जो है वो पुत्र है किसका ई का, और जी ई जो है एक्सक्लेमेटरी का क्या है, ई जो है वो माँ है किसकी एफ की, ई जो है माँ है किसकी एफ की। तो ये तो सारे आपस में भाई बहन हो गए, तो ये तो ऑप्शन खत्म। जरा देखिए स्टार का मीनिंग क्या था पुत्र, जो सी जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका डी का, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है माँ, डी जो है वो माँ है किसकी ई की, और परसेंटेज का मतलब क्या है वो भाई, ई जो है वो भाई किसका एफ का, यानी ये भी गलत, क्योंकि मेरा भाई तो यहां भी नहीं बना, खत्म। इसे देखिए जरा, देखिए तो स्टार का मीनिंग क्या था पुत्र, तो सी जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका डी का, ठीक है। और जी परसेंटेज का मीनिंग क्या था भाई, डी जो है वो भाई है किसका ई का, और ई एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या है माँ, ई माँ है किसकी एफ की, ठीक है ना। तो एफ की माँ के भाई का पुत्र बन गया ये सी, तो यानी कौन सा ऑप्शन काम कर गया मेरे पास, ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि डी क्या हो गया इसका मामा एफ का, और मामा का बेटा क्या लग गया मेरा भाई। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि ए एट द रेट बी का जो अर्थ है वो क्या बताया कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। हैज का मतलब क्या होता है कि ए बी का पति है, ठीक है। और जी उसके बाद बताया कि ए स्टार बी का जो अर्थ है वो क्या होता है ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि इसमें अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या था पुत्र था ना, तो पी जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका क्यू का, स्टार का मीनिंग क्या है पुत्री, क्यू जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी आर की, और हैज का मीनिंग क्या है कि हैज का मीनिंग क्या है पति, आर जो है वो पति है किसका फिर एस का, ये पत्नी होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो देखिए ये इसकी बेटी और ये बेटी का बेटा। क्लियर, चलिए तो एस जो है वो पी की माँ है, एस जो है पी की माँ नहीं बनने की,
क्योंकि एस तो क्या लगेगी, पी की नानी लगेगी, क्योंकि मम्मी, मम्मी के पापा नाना, ठीक है, और नाना की पत्नी नानी। क्लियर। पी एस की दादी है, पी जो है वो एस की दादी है नहीं, तो यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म। पी एस की माँ है, ये भी खत्म, ठीक है ना। तो एस क्या है, पी की दादी है, एस जो है वो पी की दादी है, दादी तो ये तो नानी जा रही है हमारे पास। क्यू का देखना जरा एक बार, कहाँ क्या बनाइए कि पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या होता है, पी जो है एट द रेट क्यू का अर्थ पुत्र हो गया, ठीक है। उसके अंदर स्टार का मीनिंग क्या था कि जो क्यू जो है वो पुत्री होगी किसकी, आर की। हाँ तो दादी नहीं तो नानी जाएगा, नानी जाएगा। एस जो है पी की क्या है, नानी, ठीक है ना। तो इसे दादी को हटा के क्या करो आप, नानी बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि CENTAUR को क्या लिख दिया हमने, ACLR5SP। अगर देखिए इसको मैं यहां लिख लूं CENTAUR को हमने क्या लिखा कि ACLR5SP, ठीक है ना। तो हमसे पूछा होप को हम क्या लिखेंगे, जरा पहले तो इसे देख लो, ये इसे को कैसे लिखा जा रहा। हमने देखा सी से ए जो हुआ वो -2 करा, ई से सी ये भी -2, एन से एल, एन से एल -2, टी से आर फिर -2, ए से वाई -2, यू से एस -2 और आर से पी -2, मतलब सब में -2 हुआ है। तो एच से जब हमने -2 करा तो क्या मिला हमें गाइस, एफ। ओ से -2 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, एम, ठीक है ना। और पी से जब -2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, एन। तो क्या मिला मुझे, एफ एम एन। तो एफ एम एन यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में, ठीक है ना, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को क्या लिख दिया मल्टीप्लाई, माइनस को लिख दिया प्लस, और जी मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति है, इसका उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए हमारे पास क्या था कि जो डिवाइड है वो किसको बता रहा है, माइनस को, मल्टीप्लाई किसको बता रहा है, डिवाइड को, और जी माइनस किस बात को बता रहा है, प्लस को, और प्लस किस बात को बता रहा है, मल्टीप्लाई को, ठीक है ना। तो तब जरा देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 8 - 4 डिवाइड 2 प्लस के 9 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो था ना। जरा देखिए 2 से काटा 4 को तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, और ये 9 तिया 27, ठीक। चलिए तो कितना आया, 8 - 2 + 27, ये तो बना। जरा देख लिए 8 में से 2 का कितने बचेंगे, 6, और 6 में जब 27 जोड़ गए कितना हो गया हमारे पास 33, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया गाइस इतना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे क्या लिखा हमने कि WANT को हमने क्या लिखा 4715, यानी WANT को हमने क्या लिखा 4715 लिखा, ठीक है। फिर उसका क्या है COPE को हमने क्या लिखा 2863 लिख दिया। अगला क्या लिखा NOTE को हम क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया। जरा देखिए गाइस क्या इसमें कहीं से कोई वर्ड मैच कर रहा है, नहीं। सी की ओरिजिनल वैल्यू 3 होती है, यहाँ 2 है, ओ की 15 होती है, यहाँ 8 है। तो एक काम करते फिर क्या कि इनके लेटर इन्हीं में से ही उठा लो, क्यों, क्योंकि हमारे पास एन है, हाँ है, ओ है, ओ यहाँ मिल जाएगा, टी यहाँ से मिल जाएगा, और ई हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो बस उठा लीजिए। तो एन की वैल्यू कितनी है 1, ओ की 8, टी की कितनी है 5, और ई की कितनी है 3। तो कितना आ गया मेरे पास 1853, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना।
यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि किसी कूट भाषा में 972 का जो अर्थ है वो स्टील इज स्ट्रॉन्ग लिखा है। मतलब कहने का ये था 972 को क्या लिख दिया इसने, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 298 को क्या लिखा हमने, 298 को क्या लिख दिया, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसका क्या 387 को क्या लिखा हमने, आयरन एंड स्टील। ठीक है ना, तो हमसे पूछा कि एंड के लिए कूट भाषा याद करना। ठीक है ना, एंड के लिए कूट सा, देखिए क्या बनेगा एंड के लिए हमारे पास। अब देखिए हमने देखा एंड यहीं तो है और तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो हमें एंड का कूट निकालने के लिए पहले आयरन और स्टील का कूट पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जैसे आयरन शुरू में लिखा तो उसका शुरू वाला वर्ड ही इसका आंसर होगा, नहीं। अब 3 वर्ड इधर है तो 3 वर्ड इधर है, अब इन 3 में से कोई सा भी इसका लेटर हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा कि आयरन और स्टील का कूट निकाला, तो मैंने देखा कि आयरन यहां है और आयरन यहां है, तो इन दोनों में कौन सा कूट सेम है, 8। तो आयरन का कूट क्या पहुंच गया हमारे पास, 8। क्लियर है। अब मैंने फिर स्टील देखा तो स्टील यहां है और स्टील यहां है, तो इन दोनों में कौन सा कूट सेम है, 7। तो स्टील का कूट क्या पहुंच गया, 7। तो बचा कौन सा, 3। तो 3 कूट किसका हो गया, एंड का। क्लियर, चीज समझ में आ गई। तो यानी स्टील का कूट वो एंड का कूट क्या आ गया, 3। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख जो है वो शाकाहारी, भेड़िया और बाघों के बीच को दर्शाता है। ठीक है ना, समझ में आई, शाकाहारी, भेड़िया और बाघ, ठीक है ना, के बीच जो है वो संबंध को अच्छे से दर्शाता है। ठीक है ना, तो देखिए गाइस क्या कि जो भेड़िया है और जो बाघ है वो दोनों अलग होंगे। ठीक है ना, और शाकाहारी लोग वो अलग होंगे। क्लियर है, तो कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। समझ में आएगा गाइस इतना जी। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। विषम अक्षर को देखो कैसे चुनेंगे हम कि ओ है, आर है, यू है। ठीक है ना, अगर मैं ओ की वैल्यू देखो 15, ये 18, ये 21, यानी 15 3 18 3 21, यानी +3 करके लिखा सबने। ठीक है, उसके बाद में सी ई जी यानी ये 3, ये 5, ठीक है ना, और ये 7। क्लियर, यानी यहाँ पे 3 और 2 5, और 5 और 2 7, यहाँ पे 2 प्लस, वहां पे 3 प्लस। जरा देखते हैं हम अगला कि 3 वाला मिलेगा या 2 वाला मिलेगा। मैंने देखा आई, के और एम, जरा देखिए आई की वैल्यू 9, के की 11 और एम की 13, तो कितना मिल गया मुझे यहाँ से, 9 और 2 11, और 11 और 2 13, यानी +2 वाले तो मिले। जब +2 वाले मिले तो बस कौन सा अलग हो गया फिर, +3 वाला, यानी ओ आर यू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि कौन सा शब्द जो है अन्य शब्दों से अलग है, ये हमें देखना है। तो देखिए असफल, दुखी, खुश और उत्साहित। ठीक है ना, तो देखिए गाइस हमने देखा दुखी भी इंसान होता है। ठीक है ना, ये फीलिंग है, खुश भी फीलिंग है और उत्साहित भी फीलिंग है। बट असफल इंसान का जो है ना वो बॉडी से, मतलब लाइव उसमें कुछ ना कुछ असफल हो गए। ठीक है, यानी कौन सा अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि दी गई आकृति, उत्तर आकृति में से
उस एक आकृति का चयन करना जो इस प्रश्न आकृति में क्या है, समाहित है। मतलब कैसे कि ये आकृति ऐसे गई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो जरा देखिए किस में बनेगी आकृति हमारे पास। फिर नीचे आना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये यहां से कि ये ऐसे आई, ये ऐसे गई, ये फिर ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो कौन सी आकृति बन रही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या जरा देखिए इसमें बना पा रहे हम कि अगर मैं इस आकृति को ऐसे लूं, ये यहां से ऐसे लिया, ठीक है ना, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, बट ये आकृति यहां से तो टच नहीं हो पा रही ना शुरू से, तो इसलिए कौन सी आकृति बन जाएगी हमारे पास, और इसमें यहाँ पे ये एंड में टच कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कौन सी आकृति सही बनी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया इतना चीज कि हमने डी को क्यों गलत करा। चलिए यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी सही हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि उस आकृति में जो है किस घन को जो है प्रश्न आकृति के रूप में फैले हुए घन के आधार पर जो है नहीं बनाया जा सकता। मतलब कहने का ये होता है, देखो गाइस क्या, ये ओपन डाइस दिया है। अब ओपन डाइस की कंडीशन क्या होती है कि एक छोड़कर क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी बाहर वाला तो बाहर वाले के अपोजिट हो गया, ठीक है। ये डॉट जो है वो क्रॉस के अपोजिट, और ये स्टार जो है ये प्लस वालों के अपोजिट, ठीक है ना। तो यही तो बनेगा। अब जो वैल्यू अपोजिट है वो वैल्यू कभी भी पास में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चीज समझ में आ रही है। तो जरा देखिए क्या मतलब था कि ये जो डॉट था वो क्रॉस के अपोजिट, ठीक है, और ये हेक्सागन जो था हमारा पास, ठीक है ना, ये किसके अपोजिट था, ये लाइन के। और ये जो स्टार था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये किसके अपोजिट बताया था हमारे पास, लगाना के प्लस 4 डॉट में, ठीक है ना। तो जरा देखिए जो वैल्यू अपोजिट है वो वैल्यू पास में नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो जरा देखिए कौन कौन सी है, लाइन स्टार और जी डॉट, लाइन स्टार डॉट बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में ये दो लाइनें ऐसी, ठीक है, दो लाइनें हेक्सागन और ये क्रॉस, तो दो लाइनों के साथ में हेक्सागन नहीं आना था हमारे पास, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं बनेगा, यानी ये नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज। क्योंकि देखो इसमें भी क्या है, दो लाइनों के साथ में चार लाइनें हैं, ये वाला मतलब चार लाइनों के साथ में बिंदु बन जाएगा, क्रॉस ये बन जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ये तीनों लाइनों के बन गए, ठीक है। इसमें डॉट के साथ में चार बिंदु और ये हेक्सागन, डॉट के साथ में चार बिंदु और हेक्सागन में, मतलब हमें बस यही देखना था कि जो अपोजिट है वो दोनों फिगर जो है पास में नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या थी, दोनों पास में थी, क्योंकि हेक्सागन और डबल लाइन दोनों पास में है। जबकि यहाँ पर क्या बता रहा है, अपोजिट, जो अपोजिट होती है वो कभी भी पास में नहीं होती। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है ना। क्या, पत्नी का संबंध किससे है, पति से, ठीक है ना, यानी फीमेल का मेल से, ठीक है ना। तो दुल्हन का जो मेल पर्सन होगा वो क्या होगा, दूल्हा, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि कौन सी जो आकृति है, कौन सी आकृति, उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में जो है पैटर्न को पूरा करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस क्या करा हमसे, ये आकृति तो पूरी यहां से यहां ऐसे आ गई, ये इसके बाद ऐसे इधर गई, ये इधर से इधर को आई, तो अगली आकृति कैसे होगी फिर गाइस हमारे पास, यानी वो ऐसे होगी नीचे से इधर को, ठीक है। नीचे से इधर को देखो किस किस में है, इसमें नहीं है, खत्म, इसमें है, इसमें नहीं है, या तो ये या ये। और दूसरी चीज क्या, ये लाइन ऐसे जा रही है ना हमारे पास, तो ये लाइन इसको कहां टच करेगी, यानी ये इसमें बिल्कुल सेंटर में जाके, देखो जरा इसके बिल्कुल कॉर्नर पे है कहीं, हाँ ये वाली है हमारे पास। तो कौन सी आकृति बन गई मेरे पास, ऑप्शन नंबर
बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए क्या बताया हमसे, कि उस आकृति का चयन करें जो बाकी आकृतियों से क्या है अलग है। अब इनमें से देखो हमारे पास चार आकृति दी है। अब इन चार आकृतियों में से कोई एक आकृति क्या है अलग है, तो जरा छांटे जरा। तो देखिए हमने देखा क्या इसमें x है, q है, a है, v है, y है, m है, और e है, w है और o है। ठीक है, यहां देखा x o भी है, a भी है, w भी है, e भी है, y m v q, यानी यही आकृति सेम इसमें भी हो गई। ठीक है, इसमें v o f, हाँ इन सब में क्या था e था, बट इस यहां पर क्या है f है। तो कौन सी आकृति अलग हो रही है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गई अलग हो गई। समझ में आया ना आया कि इसको हमने अलग क्यों करा? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में ई था, इसमें एफ है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आकृति है वो पैटर्न को जो है वो पैटर्न को प्रश्न को आकृति को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, जो प्रश्न आकृति को बना सकती है वो आकृति हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि इसमें ये देखिए कि ये बॉक्स हैं कितने। तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए गाइस इसमें कितने बॉक्स थे? 16 बॉक्स थे। अगर 16 बॉक्स हैं तो यानी इसमें भी तो 16 ही बॉक्स होने चाहिए हमसे इसमें कि निम्नलिखित में से जो है उस प्रश्न आकृति, मतलब कौन सी उत्तर आकृति है जो पैटर्न को प्रश्न को आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो मैंने यहां देखा गाइस कितने इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं। तो मैंने यहां देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें 16 बॉक्स बने हुए हैं। तो इसमें 16 बॉक्स हैं, तो अब इसमें देखिए किस आकृति में हमारे पास 16 बॉक्स है। अगर ज्यादा है तो फिर उसे हम बाद में देखेंगे। तो जरा पहले 16 बॉक्स वाली आकृति ढूंढो जरा, 16 बॉक्स किसमें है। तो यहां देखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहली आकृति ये बन गई। देखिए गाइस कितना 16 बन गया। अब इसमें देखिए जरा, यहां देखा हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन जाएगी ये बात। यहां देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहां भी बन गई। 3 और 3 6 और 6 5 11 4 15। ठीक है ना, तो यानी कौन सी आकृति कटी? अभी तो ये कटी नंबर के आधार पर। अब इनमें देखिए कि कौन सी आकृति को हम जोड़ के बना सकते हैं। जरा देखते हैं अब जरा कहाँ रख सकते हैं। अब देखो जरा इसको जरा रखने की कोशिश करो जरा। तो हमने पहले तो पहली आकृति को लिया कि इस आकृति को तो मैंने ये बना दिया, ये 4 पॉइंट यहां रख के। ठीक है, इसके बाद में ये 4 पॉइंट रख के मैंने ये वाली आकृति बना ली। ठीक है, चलिए जी उसके बाद ठीक है ना, 4 पॉइंट रख के ये बना ली। उसके बाद कोई सी आकृति, हाँ ये 4 रख के ये वाली बन जाएगी, बट ये 3 और ये 1 की नहीं बनेगी, तो इसे हटाओ। ठीक है ना, तो यानी ये वाला तो काम करेगा नहीं, पहला वाला तो। दूसरा देखो ये 5 आकृति का तो कहीं बन ही नहीं रही बात, जो हम 5 आकृति एक साथ रख लें, तो इसे भी छोड़ो। ये देखो जरा 3 वाला जो है कहीं को बन सकती है क्या बात 3 वाली की, कि जहां पर हमें 3 रखना पड़े और फिर ये 5 रखने पड़ जाए। ठीक है ना, हाँ तो देखिए जरा क्या बनेगी। ये 3 रखे, ये यहां से ऐसे आ गए, 3 ये रखे, उसके बाद ये 5 को रखा तो ये 5 ऐसे आ गए। ठीक है, ये भी 3 वाला भी खत्म और ये 5 वाला खत्म। अब ये 3 बिंदे हैं, ये 3 बिंदे कहाँ आ जाएंगे हमारे पास? कहीं बात बनी इसमें जोड़ने पे या नहीं बन रही? ठीक है, देखिए अगर मैं इसको देखूं तो कहाँ रख सकता हूं। तो देखिए गाइस क्या बना मेरे पास, ये हाँ ये वाली लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई। ठीक है ना, अब जरा कहाँ बना सकते हैं हम। अगर मैं इसको देखूं तो यानी ये बन जाएगी इसके साथ। ठीक है ना, तो यानी कौन सी आकृति बन जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करेंगे बना देंगे। ठीक है ना,
ठीक है ना गाइस। चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, देखिए। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।